आपने ये कहा कि आखिर कश्मीर इज इन डेंजर नाउ, उसके Why Pakistan's profile has gone up in the world capital? हम कुछ लेसन नहीं सीखे, बट वो सीख गए। हमने बालाकोट में हमारी एयरफोर्स ने ऑपरेशन बंदर करा, चुपके से जाकर वी कॉट देम अनअवेयर, उनके रडार्स बंद थे। तो हमने 2019 में कोई लेसन नहीं सीखा। अभी जैसे हमारे यहाँ फोकस होता है कि आप फाइटर खरीद लीजिए साहब, रफाल ले लीजिए, अरे उससे कुछ नहीं होगा। हमारा पायलट था, उसको पता ही नहीं चला कि मिसाइल ने मुझे लॉक कर लिया है। उन्होंने मिसाइल फायर करी है, एक तो हमको पता नहीं चला कि मिसाइल फायर हुई है। प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। हमारा जो सिस्टम था रफाल का, उसमें ये काबिलियत नहीं थी। कम्युनिकेशन आपका बंद, आपको दिखेगा नहीं, ब्लाइंडेड, इट्स ओवर, द वॉर इज ओवर। क्या लड़ेंगे आप? किसी भी जंग में हम वो मिलिट्री लाइन को ऑब्लिटरेट कर ही नहीं पाए। बांग्लादेश वाज अ गॉन केस। पाकिस्तान जो था वाज 1200 किलोमीटर अक्रॉस इंडिया। देयर इज नो वे दे कुड हैव ब्रॉट देयर ऑपरेशनल लॉजिस्टिक्स देयर फॉर वॉर। वो नहीं हो सकता था, वो तो जाना ही था। हमने 370 हटाया बिना सोचे समझे कि इसका सिक्योरिटी इंप्लीकेशन क्या है। द सेम डे चाइनीज रिजेक्टेड दैट। द एंटायर चाइनीज लीडरशिप, वी विल सपोर्ट पाकिस्तान सिक्योरिटी एंड सॉवरेनिटी। इस लड़ाई की आप तैयारी करिएगा। पाकिस्तान एयरफोर्स एडवांस्ड एक्सरसाइजेस, हमने सब चीज को देखा ही नहीं बिल्कुल। एक टेरर अटैक हुआ, आवर रिस्पांस वाज डिस्प्रोपोर्शनेट। नेक्स्ट मॉर्निंग दे रिटॉर्टेड, दे केम बैक टू अस। दिन के टाइम उन्होंने किया, उनका फोकस था मिलिट्री टारगेट, और उन्होंने क्या देखा, हमारी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बहुत कमजोर थी। हमारे जो ऑफिसर थे उनका कम्युनिकेशन जैम हो गया, ही वाज टेकन प्रिजनर ऑफ वॉर। हमने अपनी आंखों पे पट्टी बांध दी। अब देखिए सिंदूर में क्या हुआ, हमने फिर वही किया, पर इस बार वो तैयार बैठे थे। 300, 350 किलोमीटर, 200 किलोमीटर से फायर कर रहे हैं। वो आप तभी फायर करेंगे ना अगर आपके पास एक इकोसिस्टम है, जिसको पाकिस्तान एयरफोर्स ने समझाया इंटरनेशनल मीडिया को, दैट इज बहुत बड़ी बात है। तो उनकी जो मिलिट्री पावर की जो वो थी, औकात थी, वो बहुत बढ़ गई। दे हैव द मिलिट्री पावर एंड और हमारे लॉसेज हुए हैं। आई डोंट वांट टू गो इनटू दोस लॉसेज एट दिस स्टेज। कॉल्ड द J-35A, बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन है जो उनको मिल रहा है, एंड आई वोंट बी सरप्राइज। वो पैसे वैसे नहीं लेंगे, उसको ऐसे ही दे देंगे क्योंकि उनको फायदा हो रहा है। कहा कि आखिर कश्मीर इज इन डेंजर नाउ, उसके पहले आपने कहा कि लाइन ऑफ कंट्रोल अब वो खत्म हो गया है, और 370 की आपने जो बात की, तो 370 हटने के बाद वो पूरा कश्मीर, वहाँ का जो पीक ऑफ हिमालय, या जिसको हम सियाचिन कहते हैं, जो मिसाइल के लिए सबसे अच्छा, जो हमारा इंदिरा गांधी जी ने एग्रीमेंट किया था प्रोटेक्शन के लिए, तो उसको टूटने के बाद 20 ईयर्स का एग्रीमेंट, 370 हटने से देश खतरे में आया। ये एक बात, लाइन ऑफ कंट्रोल खत्म हो गया और चाइना गलवान तक आ गया। ये कितना रिस्की है, और हमारा सियाचिन वो अब हमारे हाथ में जाएगा या चाइना के हाथ में जाएगा? देखिए, अगर आप नक्शे पे कैजुअली सरसरी तौर पे नज़र मारिए, मैंने अपने दफ्तर में क्या किया है, बड़े बड़े नक्शे जो भी मिलते थे कमर्शियल, मैंने हर एक चीज़ के लगा रखे हैं, जैसे कि मैं देखता रहा हूँ दुनिया में क्या हो रहा है, इधर उधर क्या हो रहा है। दैट इज़ माई जॉब। तो आप ये देखेंगे, जो सियाचिन है, इट इज़ सैंडविच टुडे, बिकॉज एक तो चीन, जैसे मैंने आपसे कहा था, ये हमने जब हम माने नहीं, ये आपको ये थोड़ी सी बात और बताता हूँ मैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जब हमने हमारे अमित शाह जी ने कहा कि अक्षय चिन इज़ द पार्ट ऑफ लद्दाख यूटी, उन्होंने ये बोला, और जब जिम्मेदारी ले ली शी जिनपिंग ने पाकिस्तान की भी, शी जिनपिंग केम फॉर द सेकेंड इनफॉर्मल समिट विद प्राइम मिनिस्टर मोदी इन चेन्नई महाबलीपुरम इन अक्टूबर 2019। और जो एक खास बात शी जिनपिंग ने रिक्वेस्ट करी प्राइम मिनिस्टर से, जिसको हमारी मीडिया ने बताया ही नहीं, जो कि हिंदू का जो कॉरेस्पॉन्डेंट था चाइना में, उसने लिखा, मैंने वहाँ से देखा। Wang Yi, foreign minister था, who was part of that second informal summit. Xi Jinping told Prime Minister Modi that if you want peace in South Asia, you have to look at the triangular peace between China, Pakistan and India. अच्छा, वो पीस कैसे हो सकती है? चाइना के साथ पीस का मतलब ये था हिंदुस्तान की कि आप वो अक्षय चिन्ह को वहाँ से हटाइए, और पाकिस्तान का मतलब ये था कि आप कश्मीर में बातचीत शुरू करिए। हमने उसको नज़रअंदाज कर दिया। ओनली आफ्टर दैट अप्रैल 2020 में, because you did not take their request of Akshay Chin, consideration of Akshay Chin seriously at all, you dismissed it. They came in East Ladakh, and today they are sitting at most places close to their November 1959 line. तो आज क्या हुआ है, ईस्ट लद्दाख में वो बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान बैठा हुआ है, बीच में सियाचिन है। बट दिस इज नॉट ऑल। सियाचिन में हमारी ऑयल पाइपलाइंस हैं, हमारे जो लड़के हैं, दे आर सिटिंग एट passes like सियाला, बिला फोंडला, दे आर 15,000 फीट, उस पर बैठे हैं लड़के।
तो वो केरोसिन इज द लाइफ लाइन, उसकी पूरी विजिबिलिटी चाइनीज को है। तो वो जिस दिन करेंगे कश्मीर की बात पहले वहीं से शुरू होगी। I want to ask three questions. Sir, एक I'm तो- really sorry to interrupt you, but just ask one question because there are many other people who want these to. are all related questions. I understand that, sir, but we'll come to that. एक क्वेश्चन ये है कि बेल्ट एंड रोड का जो काम जो ग्वादर पोर्ट से कनेक्टेड है एक्चुअली, तो ग्वादर पोर्ट का तो काम बंद पड़ा हुआ है। एक क्वेश्चन वो है। दूसरा, इमरान खान वाज रिमूव्ड ऑन बिकॉज अमेरिकन्स वांटेड हिम टू बी रिमूव्ड। तो अमेरिकन्स का उनके ऊपर अभी भी छाया हुआ है अपने। तो टू व्हाट एक्सटेंट पाकिस्तान इज अलाइंड विथ अमेरिका और एंड चाइना एक्चुअली। अगर इट कम्स टू अ सिचुएशन वेयर दे हैव टू टेक साइड्स, ऑन विच साइड विल दे गो एक्चुअली? और तीसरा क्वेश्चन जो है रिलेटेड है कि ये जो यूएवीज़ का जो रशिया और उसमें जो इस्तेमाल हुआ है दोनों साइड से एक्चुअली, हैज़ इट चेंज? क्योंकि अभी सैटेलाइट का रोल उसमें कुछ कम हो गया है उसमें। अच्छा, Has it affected the satellite? I've got your questions. Okay. Now let me start with the first one very quickly. You know, perhaps you have missed a very important news. वो news ये है कि last year, I think it was November or October, the Chinese Prime Minister Li Qiang and the Pakistan Prime Minister, they inaugurated the Gwadar airport together. And perhaps you missed the news that they have laid a submarine cable from Gwadar to the east coast of Africa and that goes to Europe. कहने का मतलब ये है, आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर प्रोफाइल बढ़ गई है पाकिस्तान की, चाइना की डोमिनेंस साउथ एशिया में बढ़ गई है। कहने का मतलब ये है, अगर पाकिस्तान आज अपनी गवर्नेंस ठीक कर ले, दिस इज़ द बिग इफ, दिस इज़ देयर इंटरनल प्रॉब्लम। बलूचिस्तान इज़ नॉट अ मिलिट्री प्रॉब्लम। If they can get their governance correct, and that is what the Chinese have been telling them for a long time, then their geopolitics, आप देखिए कहाँ जा रही है। अब वहाँ से खड़े होके ग्वादार से you see the entire West Asia, what they call Middle East, you see the Central Asian republics, और कश्मीर जो है अगर आप ध्यान से देखिएगा तो वो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के साथ लैंडलॉक्ड है। अमेरिका का हमला जो रात को हुआ, क्या इसे फाइनल हमला माना जाए? अब एक सवाल उठ रहा है कि क्या इस हमले को फाइनल हमला माना जाए या ट्रंप एक बार फिर से सरप्राइज देते हुए आज रात को या आने वाले कुछ और दिनों में और हमले करेंगे? इरादे ऐसे लगते हैं। जिसे एक चीज होती है ना, आर्ट ऑफ डिसेप्शन, धोखा देने की कला जो होती है, वो अमेरिका ने इसमें किया है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन जंग और मोहब्बत में सब कुछ जायज है कि 2 हफ्ते का टाइम दिया और 2 दिन में पलटी मार के वो काम किया जिसकी शायद उम्मीद ईरान नहीं कर रहा था। क्या हो सकता है कुछ और जो एनालिस्ट है वो भी ना कर रहे हैं, लेकिन ये डिसेप्शन था, ये धोखा था, एक तरह से आंखों का धोखा था और एक स्ट्रेटजी यानी कि रणनीति के अंतर्गत ये सब किया गया। खैर, मैंने कहा ये जंग और मोहब्बत में सब कुछ होता है, लेकिन जो कुछ भी हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2-4 चीजें निकल कर आई हैं बहुत बड़ी इस समय, और उसमें एक प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मसूद पेजेश्कियान से बात की है ईरान के। क्या जरूरत थी बात करने की, लेकिन क्या जाहिर करना चाहते हैं। और फिर उसके बाद ट्वीट करते हैं, स्पोक विद प्रेसिडेंट ऑफ ईरान डॉक्टर पेजेश्कियान, वी डिस्कस्ड इन डिटेल अबाउट द करंट सिचुएशन, एक्सप्रेस्ड डीप कंसर्न एट द रीसेंट एस्केलेशन, reiterated our call for immediate de-escalation, dialogue and diplomacy as the way forward and for early restoration of regional peace, security and stability. वही मैंने कहा ना, 3 चीजें इंडिया हमेशा यूज करता है, डायलॉग, डिप्लोमेसी, डी-एस्केलेशन। ये 3 शब्द इस्तेमाल करता है, सब कुछ इसी के आसपास रहता है, लेकिन वो किसी का नाम नहीं लेता है। किसको बोल रहा है ये नहीं बताता है, ईरान को बोल रहा है, इजराइल को बोल रहा है, अमेरिका को बोल रहा है, ये नहीं बताएगा। एक कॉमन जनरल स्टेटमेंट कि जैसे झूठ बोलना पाप है। किसको बोल रहे हो भाई, कौन झूठ बोल रहे हैं? सत्य बोलना चाहिए। सूरज आकाश में चमकता है, एक जनरल किस्म के स्टेटमेंट रहते हैं, है ना। हमेशा किसी को धोखा नहीं देना चाहिए,
स्कूलों पढ़ाते ना बच्चों सच बोलना चाहिए, तो वो इंडिया के डायलॉग हैं, सारे के सारे डायलॉग, डिप्लोमेसी, डी एस्केलेशन, फिनिश। यहां उसकी पूरी की पूरी विदेश नीति या डिप्लोमेसी खत्म हो जाती है। लेकिन फिर एक क्रेमलिन से संदेश आता है आज। रशिया के संदेश की मैं थोड़ी सी वेट कर रहा था, तो क्रेमलिन से दमित्री मेदवेदेव का स्टेटमेंट आता है, जो कि उनकी सिक्योरिटी के एक डेप्टी हैं। क्या कहते हैं? What have the American accomplished with their nighttime strike on 3 nuclear sites in Iran? कि अमेरिकन को हमला करके क्या मिला? दूसरा, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल का, वो अनअफेक्टेड है या हो सकता है छोटा सा एक माइनर डैमेज हो। ये मेडवेडेव का स्टेटमेंट है। और ये भी कहा है कि द एनरिचमेंट ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल एंड नाउ वी कैन से इट आउटराइट द फ्यूचर प्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स विल कंटिन्यू। यहां से बड़ी बात कह दी कि यहां से ईरान अपना मंतव्य या अपना ऑब्जेक्टिव बदल सकता है। और एक चीज और कही जिसपे शायद मुझे भी यकीन नहीं आया कि नंबर ऑफ कंट्रीज आर रेडी टू डायरेक्टली सप्लाई वेपन्स टू ईरान। वेपन्स मतलब न्यूक्लियर वॉरहेड्स की बात की उन्होंने, वो लगता है बड़ी बात कर दी, वो तो नहीं होगा। लेकिन ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास आरागची कल मुलाकात करेंगे मॉस्को में पुतिन साहब से। पुतिन शायद इस बात का इंतजार कर रहे थे कि मुझसे कोई कहे मदद करने को तो तभी मैं मदद करूंगा, उसके बिना मैं मदद नहीं करूंगा। अभी तक ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का उनको अमेरिका ने रातों रात तबाह कर दिया। दोस्तों, पहले ताकत होनी चाहिए, फिर उसके बाद शांति होती है। तीन उनकी न्यूक्लियर साइट्स नस्तनाबूद हो गई हैं। ये लोग नहीं, हम कंडेम करते हैं। गलत करा यूएस ने। एक फ्रेम बना हुआ था कि जब तक फोर्डो सलामत है हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम सलामत है। फोर्डो को ठोक दिया। पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है जो आज अटैक्स हुए हैं। दोस्तों, ईरान के जो फर्स्ट डे में कोई 200 फाइटर सॉर्टीज गई और सारी रिफ्यूलिंग के जो रिफ्यूलर्स थे अमेरिका वो प्रोवाइड कर रहा था। इजराइल के पास केवल 2 रिफ्यूलर्स हैं, उनसे वो इतना बड़ा अटैक नहीं कर सकता। ये जो है विस्परिंग डेथ B2 स्पिरिट, जैसा मैं बता चुका हूं पहले और आप मीडिया पे भी देख रहे होंगे, ये वो एयरक्राफ्ट है जो अमेरिका से उड़ा था ईरान में 3 जगह। यहां पे देखिए साहब, फोर्डो, नतान्स, इस्फहान, इन तीनों जगह अटैक करा। ये हथियार इस्तेमाल हुआ था। और बेंजामिन नेतन्याहू का बहुत बड़ा बयान, ये कहना क्या चाहते हैं ये भी समझ लीजिए। फर्स्ट कम्स स्ट्रेंथ, देन कम्स पीस। पहले ताकत होनी चाहिए, फिर उसके बाद शांति होती है। ये आप फोर्डो देख लीजिए, नतान्स देख लीजिए, इस्फहान देख लीजिए, इसमें से फोर्डो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं आपको बताता हूं क्यों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं आपको पूरी बात बता दूं, अंत में स्लाइड में मैं आपको यह बताऊंगा फोर्डो का इतना बड़ा नाम क्यों है, कारण क्या है। क्या सिर्फ यही बात है कि वो पहाड़ के 200 फुट नीचे? ना। रशिया ने जब मुंह खोला तो अमेरिका ने बोला कि यार सुनो, तुम इजराइल ईरान के चक्कर में ना पड़ो, ठीक है, तुम पहले अपना यूक्रेन वाला संभालो। चाइना कहता है पैसे की बात करो यार, कितने मर गए कितने जी गए हमें कोई लेना देना नहीं, वी हैव जीरो इंटरेस्ट, टॉक कैश। चाइना के सीधे धंधे वाली बात करो, गल्ले पे बैठा है चाइना। चाइना को कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, चाइना के अगर लॉन्ग टर्म जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट सफर करेंगे, चाइना जरूर कुछ बोलेगा। लेकिन अगर किसी को यह गलतफहमी है कि चाइना अपनी फौजें भेज देगा या कुछ और करेगा, ना, चाइना ऐसा कुछ नहीं करने वाला, ना किसी को कोई गलतफहमी होनी चाहिए। जहां तक यूके है, यूके ने तो ऑलरेडी अपने जहाज लगा दिए हैं सामने, यूरो फाइटर्स लगा दिए हैं कि जब अमेरिका बोलेगा, जब इजराइल बोलेगा गो, तो ये लोग भी जाके वहां पे स्वाहा कर देंगे पूरा मामला। फ्रांस ने जरूर क्रिटिसाइज करा है, फ्रांस ने बोला है कि नहीं साहब इजराइल बहुत गलत कर रहा है। लेकिन क्या फ्रांस कुछ करेगा? क्या ईरान को हथियार? देखिए एंड में बात वही है दोस्तों, हेल्प कौन कर रहा है ईरान की? ग्लोबल टाइम्स में आर्टिकल लिख के और कहीं ना कहीं कोई डिप्लोमेटिक बयान देके इस वक्त कोई मदद नहीं हो रही, वहां पे आग बरस रही है आसमान से। ठीक है, दिस इज पाकिस्तान। Let me say this is Balochistan. I will not call it Pakistan. This is Balochistan. ठीक है, occupied by Pakistan today. तेल यहां से जाता है। क्या ईरान कुछ कर सकता है जिससे कि तेल की सप्लाई स्टॉप हो जाए या खतरे में पड़ जाए? बिल्कुल कर सकता है। अगर 2-4 अटैक ईरान ने करवा दिए, उससे होगा क्या कि यहां से ऑयल टैंकर्स लगभग जाना बंद कर देंगे। राइट, कोई गया भी, कोई खतरों का खिलाड़ी ऐसा निकल भी गया, तो वो क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा वो ये करेगा कि बोलेगा साहब इंश्योरेंस के रेट्स आपके 5 गुना ज्यादा हो गए, 10 गुना ज्यादा हो गए, मेकिंग द ऑयल प्रोहिबिटिवली एक्सपेंसिव। तो ईरान यहां पे कर सकता है। ईरान का मकसद क्या है? ईरान खुद तो बेच नहीं रहा तेल, इतना ज्यादा नहीं बेच रहे जितना ये सब लोग बेच रहे हैं। ईरान का मकसद क्या हो सकता है? ईरान का मकसद ये हो सकता है कि पूरे ट्रेड और इकोनॉमी में इतना इंपैक्ट डालें कि सब के सब यहां पे मिलके इजराइल के ऊपर प्रेशर डालना शुरू कर दें कि यार तुम्हारे चक्कर में हमारा धंधा बंद हो गया। राइट, यूरोपियन कंट्रीज बोले हैं, सब लोग बोले हैं, चाइना बोले, इंडिया बोले, क्योंकि यहां से तेल इंडिया और चाइना को सबसे ज्यादा जाता है। इंडिया एंड चाइना इन दिस रीजन
राइट? इंडिया एंड चाइना आर द टॉप इंपोर्टर्स ऑफ ऑयल, टॉप इंपोर्टर्स ऑफ ऑयल। तो हमें तो फर्क पड़ेगा ही, चीन को फर्क पड़ेगा ही, जाहिर सी बात है। अब दोस्तों यहाँ पे ये कर सकते हैं, यहाँ पे ठीक है ना, ये पर्शियन गल्फ है पूरा। अब इसको अगर हम देखेंगे इस इलाके में, यहां पे हुथीज हैं, ठीक है जी, यहां पे हुथीज हैं, यहां पे इनके मिलिशिया हैं पूरे। तो क्या इस इलाके में ईरान और ईरान के प्रॉक्सीज कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। और ये दोनों जो जगह हैं, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑयल रूट्स इन द वर्ल्ड। यहां पे ईरान पूरी तरीके से इंपैक्ट करने की कोशिश करेगा। मैं डे वन से कह रहा हूं, पाकिस्तान विल स्टैब ईरान इन द बैक, एंड पाकिस्तान हैज स्टैब्ड ईरान इन द बैक। इसने पहले झूठ बोला पाकिस्तानी मीडिया ने, आसिम मुनीर ने ISPR के थ्रू फैला दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ गए थे वहां पे, और उन्होंने ट्रंप को सीधे सीधे बोला कि अगर आप अटैक करते हैं वहां पे तो पूरा इलाका अनसेटल हो जाएगा और वहां पे टेररिज्म बढ़ जाएगी। हमने बोल दिया है। एक तरफ ट्रंप ने, रशिया की ओर से जो स्टेटमेंट आए हैं वो यही आए थे पहले कि अगर ईरान मुझसे मदद मांगेगा तो मैं मदद दूंगा। सही बात है। एक बड़े सिक्योरिटी एनालिस्ट से आज जब मेरी बात होती है तो मैंने उससे पूछा कि ये वॉर कहां जा रही है, इसकी डायरेक्शन क्या हो सकती है। बोलते हैं आप हवाई हमले कर सकते हैं, आप मिसाइल गिरा सकते हैं, आप हवाई जहाज से भी बम गिरा सकते हैं, गिराते रहिए, उससे हासिल क्या होगा? आप 2 बिल्डिंग्स यहां तोड़ देंगे, 2 बिल्डिंग वहां तोड़ देंगे, एक एयरबेस वहां तोड़ देंगे, बस इससे ज्यादा आप क्या करोगे? तो इंडिया को तो वो स्ट्रेटेजिकली बिल्कुल अलग कर सकते हैं। दैट इज द आंसर टू योर फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपका पॉलिटिकल है, मैं पॉलिटिकल सवालों के जवाब नहीं देता। थर्ड क्वेश्चन आपका है यूएवीज के ऊपर। देखिए यूएवीज का अलग रोल है, सैटेलाइट का अलग रोल है। दे आर नॉट अलाइंड, यू नो, दे आर एंटायरली डिफरेंट। इनफैक्ट द फ्यूचर ऑफ यूएवी इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन यूएवीज वेयर। अच्छा, आपको एक और बात बताऊं, पिछले हफ्ते President Putin has announced that we are now building a army, a robotic army as a separate arm. तो मैंने एक किताब लिखी है, The Last War, that came out in 2022, where I have shown a scenario that how the humanoid robots will be there in the battlefield, और ये सब मुकम्मल होगा in the next 2-3 years, because the Chinese and the Americans today are leading in humanoid robots, that along with ड्राइवरलेस कार्स, एंड द थर्ड थिंग जिसको आप सोच नहीं पाएंगे, चाइनीज हैव स्टार्टेड अ न्यू थिंग कॉल्ड लो अर्थ इकोनॉमी। उसका मतलब ये है कि ज़मीन से लेके और 1 किलोमीटर की हाइट तक, नाउ दे आर यूजिंग दैट फॉर इकोनॉमिक पर्पसेस लाइक रोबो टैक्सीज, एंड दे आर सेइंग दैट बाय 2030 अगर एक और जंग हुई तो हम कश्मीर खो देंगे। परवीन सुहानी के इस बयान ने भारत में तहलका मचा दिया। मजीद इस तरह की अगर रिएक्शन वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह नेगबान।